15 अगस्त 1947 भारत को आजादी मिली। ब्रिटिशर्स 1600 के अराउंड ट्रेडिंग बॉडी की तरह आए एंड भारत की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाते हुए एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में बदल गए और भारत पे 200 सालों से ज्यादा राज किया। लेकिन भारत के वीर सपूतों के बलिदानों के कारण भारत देश को आजादी मिली। लेकिन आजादी के जश्न के साथ हमें पार्टीशन को भी झेलना पड़ा। पार्टीशन के दौरान करोड़ों लोगों को रातों रात अपनी जमीन, अपना घर छोड़ना पड़ा। लाखों लोगों की जानें गई, तब जाके पाकिस्तान क्रिएट हुआ और आज भारत की इकॉनमी 5th लार्जेस्ट है। भारत चांद पे पहुंच चुका है और पाकिस्तान की बात करें तो सबसे बड़ी खुशी उनके लिए तब होती है जब कोई देश उनको लोन देने के लिए मान जाता है। आज पाकिस्तान की कोई इकॉनमी नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, सिर्फ आतंकवाद को पनाह दी जाती है और भारत को किस तरह से चोट पहुंचाई जाए इस पे फोकस होता है। और ऐसे देश को बनाने के लिए पार्टीशन हुआ और लाखों लोगों की जाने गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पाकिस्तान के बनने का सिलसिला शुरू हुआ, कब और क्यों पाकिस्तान बनने की बात सामने आई और कैसे पाकिस्तान बना। आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन, यदि आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिनकी आईडीज आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। और अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी IQ पीसीएस के सक्षम बैचेस से जुड़ सकते हैं, जहां पे वो सभी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है जिससे आप अपने एग्जामिनेशन को क्रैक कर सके। लेकिन गलती से ओरिजिनल प्राइस मत पे करेगा, मेरा कोड RS Live यूज करेगा, तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। चलिए फिर समझने का सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत का बंटवारा हुआ था 14 अगस्त 1947 को, लेकिन इससे पहले पार्टीशन की बात 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान के तहत एक्सेप्ट किया गया था। फिर 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया, जो कि माउंटबेटन पे ही बेस्ड था एंड ये इंप्लीमेंट हुआ 15 अगस्त 1947 को। एंड इस एक्ट से 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्रिएट हुए, इंडिया और पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान बना था 2 नेशन थ्योरी के बेसिस पे एंड 2 नेशन थ्योरी की बात सबसे पहले सईद अहमद खान के द्वारा रखी गई थी एंड सईद अहमद खान को ही 2 नेशन थ्योरी का प्रिंसिपल आर्किटेक्ट भी बोला जाता है। इनका मानना था कि हिंदूज और मुस्लिम्स अलग अलग हैं और इसी वजह से दोनों कम्युनिटीज को अलग रहना चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब गठन हुआ तब सईद अहमद खान ने सभी मुस्लिम्स को कांग्रेस से दूर रहने के लिए कहा और ये अपने भड़काऊ भाषण से मुस्लिम्स के लिए अलग स्टेट की बात करते थे। एंड इसी वजह से 20th सेंचुरी आते आते कुछ एलीट मुस्लिम्स में 2 नेशन थ्योरी की भावना काफी स्ट्रांग हो चुकी थी एंड साल 1906 में इसी के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ। फिर इस 2 नेशन थ्योरी को मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पिच किया था एंड अगस्त 1947 में ये 2 नेशन थ्योरी रियलिटी में बदली और पाकिस्तान क्रिएट हुआ। पाकिस्तान के बनने का सिलसिला 20th सेंचुरी के स्टार्ट से शुरू हुआ एंड इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आपको समझना जरूरी है। साल 1898 कर्जन की एंट्री होती है भारत में एज दी वॉइस रॉय। अब इस वक्त इंडियन नेशनलिज्म का राइज हो रहा था एंड वॉइस रॉय कर्जन किसी भी तरह इंडियन नेशनलिज्म को कमजोर करना चाहता था एंड कर्जन ने फिर बहुत सोचा एंड वही पुराना सोल्यूशन निकाला, दैट इज डिवाइड एंड रूल। सो इंडियन नेशनलिज्म का एपिसेंटर बंगाल था। सो अगर बंगाल को वीक कर दिया जाएगा तो इसी के साथ इंडियन नेशनलिज्म भी वीक हो जाएगा। इस सोच के साथ वॉइस रॉय कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल का प्लान प्रेजेंट करता है और पब्लिक को इस पार्टीशन के पीछे ये रीजन बताया गया कि बंगाल एरिया वाइज बहुत बड़ा है, इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को आसान करने के लिए बंगाल का पार्टीशन किया जा रहा है। लेकिन रियलिटी ये थी कि बंगाल को 2 हाफ्स में बांट दिया जाए, वेस्ट बंगाल जहां पे हिंदू मेजॉरिटी रहेगी और ईस्ट बंगाल जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी रहेगी। इसी के बाद इस पार्टीशन के अगेंस्ट स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया। स्वदेशी मूवमेंट को लार्जली जो मिडिल और अपर क्लास मुस्लिम्स थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो बंगाल के पार्टीशन के फेवर में थे। फिर इसके ठीक 1 साल बाद 1906 में कुछ मुस्लिम्स डेलीगेशन जिसको आगा खान लेड कर रहे थे वॉइस रॉय मिंटो से मिलते हैं और मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखते हैं। एंड इसी साल 30 दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्टैब्लिश होती है एंड वो अपने 3 ऑब्जेक्टिव्स डिक्लेयर करती है। पहला, इंडियन मुस्लिम्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच सॉलिडारिटी बढ़े। दूसरा, इंडियन मुस्लिम्स के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना और तीसरा कि और कम्युनिटीज से अच्छे रिलेशंस रखना, लेकिन पहले 2 ऑब्जेक्टिव्स को कॉम्प्रोमाइज किए बिना। मुस्लिम लीग ने रेजोल्यूशन पास किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के इन्फ्लुएंस को लिमिट किया जाए एंड साल 1908 में सेपरेट इलेक्टोरेट का रेजोल्यूशन पास किया। फिर 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के अंडर सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट दे दिए गए एंड इस एक्ट के साथ भारत में कम्युनल सीट्स भी पड़ चुके थे। अब देखिए, 1912 से 1924 तक मुस्लिम लीग में यंग मुस्लिम नेशनलिस्ट ने डोमिनेट किया एंड इसी टाइम फ्रेम में हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट भी साइन हुआ था, जहां पे मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ज्वाइंट डिमांड प्रेजेंट किया था ब्रिटिश सरकार के सामने एंड लखनऊ पैक्ट में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लीग के सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड भी मानी थी। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जो मुस्लिम लीग 1908 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के इन्फ्लुएंस को कम करने की बात कर रही थी, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ कैसे आ गई? इसके पीछे 2 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। पहला, ब्रिटिशर्स ने ऑटोमन एम्पायर की हेल्प नहीं करी थी उनकी वॉर्स में जो बाल्कन्स और इटली के साथ हुई थी, और दूसरा कि साल 1911 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल के पार्टीशन के प्लान को खत्म कर दिया था। सो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मुस्लिम लीग के एटीट्यूड में चेंज आया एंड लखनऊ पैक्ट साइन हुआ। इसी टाइम फ्रेम में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट भी लॉन्च हुआ, जहां पे बड़े लेवल पर लोगों ने पार्टिसिपेट किया
एंड मैसिव पार्टिसिपेशन मुस्लिम्स का था। और 20th सेंचुरी में इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान हिंदू मुस्लिम की यूनिटी किसी मूवमेंट में इतने बड़े लेवल पर पहले नहीं देखी गई थी। लेकिन फिर चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। अब देखिए 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था, जहां पे यह प्रोविजन था कि एक कमीशन बनाई जाएगी 10 सालों बाद जो भारत में गवर्नेंस को स्टडी करेगी एंड स्टेप्स बताएगी फॉर फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके बेसिस पे साइमन कमीशन फॉर्म हुआ। लेकिन साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट पूरे भारत में हुआ क्योंकि इस कमीशन में 7 के 7 मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे और एक भी इंडियन नहीं था। सो साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट को देखते हुए ब्रेकनहेड, जो कि उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, उन्होंने इंडियन लीडर्स को चैलेंज दिया कि अगर आपको साइमन कमीशन से प्रॉब्लम है तो खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके बताइए। सो इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया इंडियन लीडर्स ने एंड इसी बेसिस पे नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट करी गई साल 1928 में। अब इस रिपोर्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट को रिजेक्ट किया गया एंड इसकी जगह मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशंस की बात कही गई सेंटर और प्रोविंसेस में जहां मुस्लिम माइनॉरिटी में। फिर दिसंबर 1928 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई जहां पे नेहरू रिपोर्ट डिस्कस करना था और मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के बिहाफ पे 3 अमेंडमेंट्स प्रपोज किए नेहरू रिपोर्ट में, लेकिन इन डिमांड्स को नहीं एक्सेप्ट किया गया। सो नेहरू रिपोर्ट से मुस्लिम लीग बिल्कुल भी खुश नहीं थी एंड एक रिफ्ट देखना शुरू हुआ मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस में। अब 1930s के डेकेड में मुस्लिम लीग में कम्युनल भावना तेज होने लगी थी। इसी वजह से जब 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ तब मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा नहीं था क्योंकि बहुत से मुस्लिम लीडर्स ने इस मूवमेंट से दूर रहने के लिए कहा था। इसी टाइम में कम्युनल राइट्स भी बढ़ने लगे थे और ये कम्युनल सेंटिमेंट्स और तेज होने लगे जब 28 जनवरी 1933 को रहमत अली ने एक पैम्पलेट रिलीज किया जिसका नाम था नाउ और नेवर, जिसमें पहली बार पाकिस्तान टर्म बोला गया और रहमत अली ने पाकिस्तान के मुस्लिम्स के बिहाफ पे पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करने की बात कही। एंड बहुत से हिस्टोरियंस का मानना है कि रहमत अली का ये पैम्पलेट जिसमें पाकिस्तान की बात करी गई वो सीड था जो 1940s में जाते जाते पाकिस्तान की डिमांड को मेन स्ट्रीम पे ला दिया था। लेकिन 1933 के अराउंड रहमत अली के पाकिस्तान की बात पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। 1934 में रहमत अली जिन्ना से मिला और अपने आइडियाज के बारे में बताया। तब जिन्ना ने कहा था कि इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन जिन्ना का स्टांस 1937 में पूरी तरह से बदल गया। 1937 वो साल है जब मुस्लिम नेशनलिज्म और पाकिस्तान बनने की डिमांड मेन स्ट्रीम पे आने लगी थी। 1937 में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस हुए जिसमें मुस्लिम लीग ने सिर्फ 109 सीट्स ही जीती 492 रिजर्व मुस्लिम सीट्स में एंड सिर्फ 4.8% टोटल मुस्लिम वोट मुस्लिम लीग को मिला। सो 1937 के इलेक्शंस के खराब रिजल्ट्स के बाद मुस्लिम लीग ने सोचा कि लीग को अपनी पॉपुलैरिटी डिफरेंट सेक्शंस ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन तक पहुंचानी होगी और यहीं से हार्डकोर कम्युनल पॉलिटिक्स मुस्लिम लीग ने शुरू कर दी। मुस्लिम लीग ने स्लोगन्स लगाए कि मुस्लिम्स खतरे में आ जाएंगे, भारत एक हिंदू राज बन जाएगा। सो अगर मुस्लिम्स को अपने रिलीजन को बचाना है तो एक अलग देश बनाना होगा और यहीं से जिन्ना और लीग के दूसरे लीडर्स पाकिस्तान बनाने की पॉलिटिक्स शुरू करते हैं जो कि बेस थी डर पर, हेट्रेड पर और वॉयलेंस पर। फिर 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर सेशन में लाहौर रेजोल्यूशन पास किया जहां पे पाकिस्तान बनाने की डिमांड रखी गई। अब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है जिसके रिस्पांस में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से रिजाइन कर देती हैं। अब ब्रिटेन को यह पता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन को इंडियन लीडर्स का सपोर्ट चाहिए। सो इस वजह से कई सारे ऑफर्स आना शुरू होते हैं ब्रिटिशर्स की तरफ से, जैसे 1940 में ऑगस्ट ऑफर जिसको कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि इस ऑफर में अभी भी डोमिनियन स्टेटस की बात थी और मुस्लिम लीग का स्टांस एकदम क्लियर था कि हर डेडलॉक का सॉल्यूशन सिर्फ पार्टीशन और पाकिस्तान है। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया एंड लीग का स्टांस सिंपल था पाकिस्तान। फिर 1945 में वेवल प्लान, इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। देखिए 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे मूवमेंट्स हुए या हो रहे थे जिससे ब्रिटिशर्स को यह समझ में आ गया था कि वो अब भारत में ज्यादा दिन तक रूल नहीं कर सकते हैं, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर इंडियन नेशनल आर्मी और सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिशर्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया हुआ था। एंड 1946 में रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी, जिसको खुद ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने माना था कि ये लास्ट नेल था ब्रिटिश राज का भारत में। सो ब्रिटिशर्स को भारत से भागना था, दैट्स व्हाई 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है और जिसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट किया। लेकिन बाद में मुस्लिम लीग ने अपना एक्सेप्टेंस कैबिनेट मिशन से वापस ले लिया और डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान बनाने के लिए, जिसके बाद लार्ज स्केल कम्युनल राइट्स हुए, वॉयलेंस हुए एंड एट लास्ट पार्टीशन को मानना पड़ा एंड पाकिस्तान इस तरह के ब्रूटल वॉयलेंस के बीच में क्रिएट हुआ। दोस्तों आज पाकिस्तान कहीं भी स्टैंड नहीं करता है, उस कंट्री का कोई फ्यूचर नहीं है एंड पाकिस्तान एक परफेक्ट एग्जांपल है उन सब के लिए जो भारत की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को तोड़ना चाहते हैं, अलग देश बनाने की बात करते हैं। भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जितनी मजबूत रहेगी उतना ही वो सबके लिए बेहतर होगा, वरना अलग होकर पाकिस्तान की क्या स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। सो दोस्तों ये था पूरा वीडियो पाकिस्तान के बनने का। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट जरूर करेगा। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।